जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 12वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। यम कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मेरा सर्वनाश हो गया। जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन वृथा है। स्वामी सेवक को जिस कार्य पर नियुक्त करे और वह उस कार्य को न कर सके तथा स्वामी का धन खाता रहे तो काट का कीड़ा वह घुन बनता है। जो राजा के धन को बिना काम किए खाता है वह तिर्यक योनि में 300 कल्पवास करता है। जो अपने स्वामी के कार्य को किसी प्रकार से नहीं करता वह कौवे की योनि में पड़ता है। जो अपने स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि को प्राप्त होता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर में बैठ जाए और स्वामी के कार्य को न करे वह बिल्ली की योनि में पड़ता है। मैं सदैव आपकी आज्ञा अनुसार कर्म करता हूँ। मैं पुण्य कर्म करने वाले को पुण्य कर्म से और पापियों को पाप कर्म से भली भांति सोच विचार कर तथा धर्म शास्त्र के जानने वाले ऋषियों ने कल्प के आदि काल में जो यातना निश्चित की वही मैं देता हूँ। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिया है। इस राजा के भय से समुद्र तक सब प्रजा वैशाख मास के कर्तव्य धर्म का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य पितरों के श्राद्ध, अग्निहोत्र, होमादि यज्ञ, तीर्थ यात्रा तथा विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए हैं। योग, सांख्य, प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय सब कुछ छोड़कर अन्य अनेक प्रकार के पाप करके भी वैशाख मास में किए धर्मों के प्रभाव से वे वैकुंठ को चले जाते हैं। केवल यही नहीं, उसके पिता, पितामह तथा उनके भी पिता, पितरेश्वरों के पिता, मातामह और उनके भी पिता आदि से लेकर सभी संबंधी और जनकादि के पूर्वज सभी वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। यह सब बातें मुझको दुख पहुंचाती है। भार्या के पिता तथा पितामह आदि सभी वैकुंठ चले जाते हैं। जो कोई शुभ कर्म करता है वही इसका शुभ फल भोगता है। परंतु वैशाख धर्म से उनके सिवाय तीनों कुलों की भक्ति 26 पीढ़ी का वैकुंठ वास हो जाता है। जो गति देवताओं को यज्ञादि करने से भी नहीं मिलती। अनेकों तीर्थ की यात्रा, यज्ञ, दान, तप, व्रत, प्रयाग में मरने, रण में मरने या काशी में मरने से नहीं मिलती, वह वैशाख धर्म से सहज ही मिल जाती है। कोई केवल प्रातः काल स्नान कर भगवान का पूजन करे तथा कथा श्रवण करके अन्न दानादि वैशाख धर्म में संपादित करे तो वैकुंठ का भी वह अधिपति बन जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ का कोई परिमाण नहीं, जो इतने मनुष्य से भी नहीं भरा। अब मेरा कार्य न रहने में राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य वैशाख धर्म का पालन कर वैकुंठ को जाने लग गए हैं। अधर्मी, पापी और कुकर्मी भी वैकुंठ वास पाने लग गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि वह राजा सारे संसार को वैकुंठ में ले जाएगा। तो फिर यह मेरी क्या आवश्यकता रह गई है। इसलिए यह आपका दंड और यह पद आपके चरणों में रखा है, इसको संभाल लीजिए। जैसे ज्येष्ठ मास में सूर्य प्राणियों को व्याकुल कर देता है, वैसे ही जो अपने शत्रु का नाश नहीं करता उस कुपुत्र का माता के गर्भ से जन्म लेना ही वृथा है। जैसे बिजली चमकती है पर उसकी कीर्ति नहीं होती। जो पुत्र अपने पिता का पाप से उद्धार नहीं करता तथा जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से विमुख होता है वह मनुष्य माता के उदर में रहकर वृथा ही उसको कष्ट देता है। वह मनुष्य में अधम होता है।
इस कीर्तिमान राजा ने मेरी सब मर्यादा नष्ट भ्रष्ट कर दी है। ऐसा किसी क्षत्रिय राजा ने नहीं किया था। मैंने ऐसा परिवर्तन कभी नहीं देखा और ना ही सुना। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में यम दुख निवारण नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। अब सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं किस विधि मिलूं दया मैं। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ करुणा हाथ बढ़ाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। सर्व देवी देवता की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सकल ग्राम समाज की रक्षा हो। गौ माता की रक्षा हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुजनों की जय हो। सर्व देवी देवता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में श्रवण कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं
तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।